उसका 6 बाब, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 53 आयत और 54, 2 आयतें पढ़ेंगे। जी निकाल लिया सबने? निकाल लिया? मैं चाहूंगा पास्टर एंथनी पढ़ने में रहनुमाई करें 53 और 54। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब और उसकी 53 आयत से लेकर 54 आयत तक हम पढ़ेंगे। गौर से सुनिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। आमीन बोल सकते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत खूबसूरत हवाला खुदा ने दिया हमें। मेरे सिसो, इस शायर वानी की इबादत के लिए मैंने काफी पहले से एक मैसेज तैयार किया हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो मैसेज कहाँ गया, मुझे मिला ही नहीं। मैंने काफी तैयारी की हुई थी इस पर, लेकिन आज सुबह मैं खुदावंद के आगे झुका तो खुदावंद ने मुझे ये हवाला दिया कि इस आयत पे बात की जाए। और ये आयत खुदावंद यस्सु से, ये बातें जो हैं इस आयत में खुदावंद यस्सु से अपनी जुबान से खुद हम तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें सच कहता हूं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो झूठ तो बोल ही नहीं सकते। हम सबको सिखाने के लिए वो बात कर रहे हैं कि मैं सच कहता हूं, सच बोल रहा हूं। मैं जो भी बात कर रहा हूं वो सच बात कर रहा हूं, इसमें झूठ नहीं है। मेरे अजीजों, बहुत जबरदस्त हवाला है। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसके खून को ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। इसका मतलब है कि हम जब उसका गोश्त नहीं खाते, उसका खून जो है हम नहीं पीते, तो हमारी जिंदगियां जो है वो अधूरी जिंदगियां हैं। हमारी जिंदगियां उससे दूर हैं। और ये बातें जो हो रही हैं मेरे अजीजों, ये किन से बात की जा रही है? किन लोगों को खुदावंद ये बातें समझाना चाहते हैं? कौन लोग हैं? उस दौर में ये बात जो की जा रही है मेरे अजीजों, ये उस वक्त के जो यहूदी थे, जो फकीह फरीसी थे, उनसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। मेरे अजीजों, जो लोग उसका बदन खाते हैं, उसका लहू पीते हैं, वही लोग हैं जो आखिरी दिन जिंदा किए जाएंगे। जो लोग उसके खून से, उसके बदन से दूर हैं, वो मेरे अजीजों वो मुर्दा जिंदगियां गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगियां मुर्दा जिंदगियां हैं। अगर वो जिंदगी पाना चाहते हैं तो उनको इस कुर्बानी में शामिल होना पड़ेगा।
इस कुर्बानी में शामिल होने के लिए मेरे अजीजों, उसका बदन और खून हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें हम देखते हैं किस जगह पर की जा रही हैं। इसकी आयत निकालेंगे 59 और 60 आयत एंट्री में पढ़ेंगे 59 और 60। ये बातें उसने बड़े गौर से सुनने वाली बात है। ये बातें उसने कफरनहूम के एक इबादत खाना में तालीम देते वक्त कही। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। आमीन। मेरे अजीजों, जो सच्चाई का कलाम होता है, जो सच्चाई की बातें होती हैं, बड़ी मुश्किल बात है कि ये बात हम हजम कर सकें। यीशु मसीह ने तालीम देते वक्त ये कलाम किया, और उस दौर के जो यहूदी थे और कुछ शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। वो कह रहे हैं ये कलाम जो है नागवार कलाम है, ये कैसी बातें करता है, भला हम क्यों इसका गोश्त खाएंगे, ये कैसी बातें करता है, ये कलाम ठीक नहीं है, ये गलत तालीम दे रहा है हमें। और यहूदी तो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कुछ खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ऐसे भी थे, उनको भी ये बातें अच्छी नहीं लग रही। वो भी यही सोच रहे हैं कि ये क्या बात हो रही है, ये कैसा कलाम है, ये कैसा मैसेज है जो हमें आज दिया जा रहा है। ये नागवार कलाम है, हम इस कलाम को नहीं मानते। ये पता नहीं क्या कह रहा है, हम क्यों भला किसी इंसान का गोश्त खाएंगे। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। हमारे दिलों में जो कुछ भी है वो जानता है, और उसको समझ लग गई कि यहाँ पर जो बात हो रही है मेरे खिलाफ, वो जान गया कि ये क्या बात हो रही है, ये लोग क्या गिटमिट कर रहे हैं आपस में। उसको पता चल गया था कि ये कलाम इनके लिए नागवार है, इनको समझ नहीं है, अभी इनको पता नहीं है कि मैंने क्या बातें बताई हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आने वाली बातों को बता रहा है, आने वाले वक्त को यहाँ पर बयान कर रहा है कि आने वाले वक्त में जब मैं आपसे जुदा हो जाऊंगा, जब मैं आसमान पर चला जाऊंगा, तब ये बातें आपको समझ में आएंगी, तब इस कलाम को आप जानेंगे, तब इस कलाम को आप नागवार नहीं समझेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, ये वो शागिर्द हैं जो 12 शागिर्दों में से नहीं हैं, ये वो शागिर्द हैं जो छुपे हुए हैं। आज भी जैसे कुछ ऐसे शागिर्द हैं, वो है तो मसीही, लेकिन मसीह का नाम लेने से डरते हैं, मसीह के कलाम करने से डरते हैं, मसीह की बातें एक दूसरे से शेयर करने से डरते हैं। ऐसे लोग उस वक्त भी थे, ऐसे शागिर्द उस वक्त भी थे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो बपतिस्मा ले लेते हैं वो उसके शागिर्दों में शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे छुपे हुए शागिर्द थे उस जगह पर, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो उल्टे पांव फिर गए, वो उल्टे पांव फिर गए उस जगह से, उस मुकद्दस इबादत खाना से वो उल्टे पांव निकल गए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन 12 से भी कहा, उन 12 को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हें भी ये बातें अच्छी नहीं लगी, अगर तुम्हें भी ये कलाम अच्छा नहीं लगा, तो तुम भी जा सकते हो यहाँ से। तो मेरे अजीजों, लेकिन जो शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे वो जानते थे। लेकिन पतरस उस वक्त बोला, उन शागिर्दों में से पतरस ने कहा कि खुदावंद हम कहाँ जाएं, हम जाएं तो आखिर कहाँ जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है, उस
उसके पास जिंदगी की बातें हैं, उसके पास मौत की बातें नहीं। वो हमें जिंदगी देने के लिए आया है, वो हमें मौत में डालने के लिए नहीं आया, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि तुम जिंदगी पाओ। और कितनी जिंदगी पाओ? कसरत की जिंदगी पाओ। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें कसरत की जिंदगी देना चाहता है। कसरत की जिंदगी ऐसी जिंदगी होती है कि कभी खत्म नहीं होती, वो जिंदगी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए उसने कहा कि जो मेरा गोश्त खाता, जो मेरा खून पीता, हमेशा की जिंदगी उसकी है, मैं आखिरी दिन फिर उसे जिंदा करूंगा। हालेलुया। जो लोग उसका बदन खाते हैं, उसका खून पीते हैं, वही लोग एक दिन जिंदा किए जाएंगे और हवा में उड़कर हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। कोई और लोग खुदावंद यीशु मसीह का हवा में उड़कर इस्तकबाल नहीं कर सकते। वही लोग जो उसके बदन में शामिल होते हैं, जो उसके खून में शामिल होते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हम उसे खुदा बाप भी कहते हैं, हम उसे यीशु बाप भी कहते हैं। और बाप कभी भी अपने बच्चों को गलत तालीम नहीं दे सकता, चाहे दुनियावी बाप हो चाहे आसमानी बाप हो, वो अपने बच्चों को गलत तालीम नहीं दे सकता। मुझे एक बात याद आ गई है, मेरे बाप इस दुनिया में नहीं है, और भी कुछ लोग यहाँ पर होंगे जिनकी माँ नहीं होगी, या भाई नहीं होगा, या बाप नहीं होगा, इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। हम अक्सर बातें सुनते हैं, कोई शख्स ऐसा मरने वाला हो तो उसकी बातें जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं, अलग किस्म की बातें करना शुरू हो जाते हैं। वो हमें समझ नहीं आती कि ये कैसी बातें कर रहा है, ये कैसी बातें कर रही है, हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन उस शख्स को पता चल रहा होता है कि मेरे इस दुनिया में थोड़े दिन हैं, मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। तो मेरे अजीजों, मुझे एक वाकया याद आ गया है, अपना वाकया याद आ गया है कि मेरे बाप ने जब इस दुनिया से रुखसत होना था, तो मेरे अजीजों उसको पता चल चुका था कि मैंने इस दुनिया को छोड़ देना है। उसने एक दिन मुझे अपने पास बिठाया और मुझे अपनी जिंदगी की बातों को बताना शुरू किया। उसने कहा, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, मैं कलाम पेश कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है। उसको पता चल चुका था कि मेरे पास अब थोड़े दिन हैं। उसने मुझे बताया कि मेरे पास 2 या 3 दिन है बस, इसके बाद मैंने इस दुनिया से चले जाना है। तो मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, उसने मुझे काफी सारी बातें बताई, काफी सारी ऐसी बातें थी जो मुझे पता नहीं था। छोटी छोटी बातें उसने मेरे साथ शेयर की कि ये बातें तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे काम आएंगी। मरने वाला शख्स कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मुझे छोटी छोटी बातें बताई, और ऐसी बात भी बताई, बिल्कुल छोटी सी बात मुझे बताई, मुझे आज भी याद है। उसने जिसका कुछ भी लेना देना था, उसने मुझे बताया कि मैंने उसको भी दे दिया है, मैंने उसको भी दे दिया है, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। ऐसा तुम्हें पता होना चाहिए, कोई कल को ऐसा आदमी खड़ा ना हो जो तुम्हें कहे कि तुम्हारे बाप ने ये देना है मेरा, या मेरे साथ ये किया है, वो किया है। छोटी सी बात भी थी, उस वक्त हमारी गैस नहीं लगी थी, सिलेंडर भरवाते थे हम लोग। तो उसने वो भी मुझे बताया, कहता कि मैं उस जगह से, उस पुराने आदमी से ना ये सिलेंडर भरवा कर लाया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसको पैसे देने हैं। तो वो पैसे मैं दे चुका था, मैंने कहा फिक्र ना करें, किसी भी बात का कुछ नहीं होता, मैंने उसको पैसे दे दिए हैं। यानी कि बात करने की ये है कि जो शख्स मरने वाला होता है वो झूठ नहीं बोलता, खुदा की तरफ से उसके अंदर से बातें निकलती हैं। तो इस जगह पर खुदावंद यीशु से भी हमें कुछ सिखा रहे हैं। वो आसमान से जाने से पहले हमें ये बातें बता रहे हैं ताकि इन बातों का तुम्हें पता हो। बच्चों, तुम इन बातों को जान लो। हमारा बाप ऐसा बाप है जो हमें आने वाली बातें नहीं बता रहा है। उसको पता था कि मैंने इस दुनिया को छोड़ना है, मैंने इस दुनिया से रुखसत होना है, अब मेरा थोड़ा ही वक्त रह गया है। आज
جمعرات ہے، آج بڑی شان و شوکت سے ہم اس کی شاعر بانی کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس کی شاعر بانی ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، کل گڈ فرائیڈے ہے، سیٹرڈے اور سنڈے کو ہم ایسٹر منائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آج جو ہم عید منا رہے ہیں، اس کو عید کا نام دیا گیا ہے، اس کو عید فصح کہا گیا ہے۔ یہ بڑی خاص عید ہے جو ہمیں خدا کے کلام میں ملتی ہے۔ خدا کے کلام میں جو ہم ایسٹر مناتے ہیں وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے، ہم اپنا آپ دکھانے کے لیے مناتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے، وہ منانی چاہیے۔ لیکن یہ اہم عید ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسٹر نہ منائیں یا گڈ فرائیڈے نہ منائیں، ساری باتیں کریں، آپ منائیں ایسٹر کو، لیکن یہ خاص عبادت ہے، یہ خاص عید ہے جس کو عید فصح کہا گیا۔ یہ عید اس وقت فقی فریسی مناتے تھے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی آخری فصح کی اور ہمیں سکھایا یہ فصح کرنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم اس طریقہ کار کو جانیں میرے عزیزوں۔ ہم اگر یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یہ ہمیں سارا کچھ ملتا ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اور یہ لوگ وہی بنا سکتے ہیں جو یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہیں، جو بھرے کے خون سے دھل کر جن کے جامے سفید ہو چکے ہیں۔ یہ عید، یہ آخری فصح، یہ اس کا بدن اور خون جو ہم لیں گے آج، یہ وہی لوگ لے سکتے ہیں جو اس کے لہو سے دھل کر پاک ہو چکے ہیں۔ یہ پاک لوگوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے، بڑی جان سمجھنے والی بات ہے، جو لوگ اس کے خون سے نہیں دھلے ہوئے، جو لوگ اس کے بدن اور خون میں شامل نہیں ہوتے، وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ پاک لوگ ہیں؟ خدا کا کلام ان کو پاک نہیں کہہ رہا۔ جو لوگ اس کے لہو سے دھل کر پاک ہوئے ہیں وہی لوگ پاک ہیں میرے عزیزوں۔ وہ لوگ پاک نہیں ہیں جو اس عمل سے دور ہیں، جو اس زندگی سے دور ہیں، جو ان زندگی کی باتوں کو جانتے نہیں ہیں، وہ خدا سے دور ہیں۔ اور میرے عزیزوں، خدا سے دوری کیا ہے؟ موت ہے۔ خدا سے جدائی کیا ہے؟ موت ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اگر ہم یسوع سے جدا ہیں تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہم زندہ نظر تو آتے ہیں لیکن اندر سے ہم مر چکے ہیں، اندر سے ہم مر چکے ہیں۔ اور ہمیں زندہ ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لہو سے دھل کر پاک صاف ہونا پڑے گا۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزوں، بہت سے لوگ موت ہونے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسم ہے، یہ کیا ہے جی؟ رسم ہے۔ لیکن ہم یوحنا کی انجیل میں ہی دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 13 باب، یوحنا کی انجیل 13 باب، نکال لیا کسی نے؟ مقدس یوحنا کی انجیل 13 باب اس کی 14ویں آیت۔ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ آمین آمین آمین۔ جی میرے عزیزوں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم پر رسم نہیں ہے۔ رسمیں جو ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، طرح طرح کی رسمیں آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں، نئی نئی رسمیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ بات جہاں پر جو ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ ہم پر فرض ہے۔ یہ فرض، جو فرض ہوتا ہے اسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ جو رسم ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ فرض ہے، یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، یہ ہم پر لاگو کیا گیا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی جو ہیں، مسلم بھائی ہیں، جو 5 وقت کی نماز کو کہتے ہیں کہ یہ ہم پر کیا ہے جی؟ فرض ہے، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ سردی ہو چاہے گرمی ہو، طوفان ہو اندھیری ہو، وہ اپنے فرض کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں بھی یہ فرض پورا کرنا ہے، ہمیں بھی یسوع کی باتوں کو ماننا ہے، یسوع کے حکموں کو ماننا ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یسوع کے منہ کی باتیں ہیں، یہ کوئی اور شخص ان کو بیان نہیں کر رہا،
ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं कि ये हम पर क्या है, फर्ज है। और करना क्या है, हमने एक दूसरे के पांव धोने हैं। हमने कोई वो काम नहीं करना कि अपनी मर्जी के 12 लोग चुन लें हम लोग जिसके पांव साफ हो। ऐसे लोग चुने जाते हैं कई कलीसियाओं में, कई चर्चिस में। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखा रहा कि एक बंदा बैठ जाए और उन 12 के पांव धोए। वो अपने आप को यीशु शो करता है, वो अपने आप को खुदा की जगह पर समझता है। ऐसी बात नहीं है। हमने एक दूसरे के पांव धोने हैं। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि एक दूसरे के पांव धोने हैं और ये हम पर क्या है, फर्ज है। और मैंने आपको ये एक नमूना दिया है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के पांव धोए और उन्होंने हमें एक नमूना दिया ताकि हम ऐसे किया करें। लेकिन उसने ये बता भी दिया कि मैंने तो तुम्हारे पांव धोए हैं, लेकिन जब तुम पांव धोगे तो एक दूसरे के पांव धोया करो। ये बात नहीं कि एक बंदा बैठ जाए या एक बहन बैठ जाए, 100-200 बंदों के पांव धोने शुरू कर दें। ये बात नहीं हमें सीखने को मिल रही खुदा के कलाम में। हमें वाज़िया पता चल रहा है कि एक दूसरे के पांव धोने हैं और साल के बाद नहीं धोने। तुम जब भी उसके बदन और खून में शामिल हुआ करो, इसी तरह एक दूसरे के पांव धोया करो। हर मंथ धोया करो, हर हफ्ते में धोया करो। जब भी उसके बदन और खून में शामिल होना है, उससे पहले आपको एक दूसरे के पांव धोने पड़ेंगे। ये आप पर फर्ज है और हम सब इस फर्ज को पूरा किया करें। ऐसी बातों को ना माना करें जो बातें खुदा के कलाम में नहीं है, जो हमें लिखी हुई नहीं मिलती। हम उन बातों को मानते हैं, वो बातें रस्म के तौर पर हैं, वो रस्में पूरी की जाती हैं। हमने रस्म को पूरा नहीं करना, हमने खुदा के कलाम को पूरा करना है और उसकी जिंदगी की बातों को पूरा करना है जो उसने हमारे साथ इस जगह पर शेयर की है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, ये बड़ी अहम बातें हैं, ये सीखने वाली बातें हैं, ये समझने वाली बातें हैं। ये बात मेरी बात नहीं है, पास्टर वसीम की बात नहीं है। मेरी बात ना माने आप। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आपने पांव धोए हैं या नहीं धोए। अगर नहीं धोए तो धो ले जाकर। आपके पास वक्त है कि अपने पांव धोएं और उसके बदन और खून में शामिल हो। एक दिन एक ढोलक वाला भाई नया पहली बार हमारी इबादत में शामिल हुआ। उसको पता नहीं था बड़ी खास इबादत चल रही है। तो मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई आज शायर बानी की इबादत है तो अपने पांव धो लें। तो उसने मुझे पता क्या कहा, यार मैं हुणे दिन आ गया। उसने बड़े आराम से मुझे कहा कि मैं अभी नहाकर तो आया हूं, मैं क्यों पांव धोऊंगा अपने। तो इतनी देर में भाई इस्माइल ना वॉशरूम से नहाकर बाहर आए, कहते जी चलो जी पैर धोइए। मैं कि यार तो हुणे नहा के बाहर आया, तेरे ध्यान में मिट्टी लग गई होगी तो मिट्टी भी नहीं लगी। ये रस्म नहीं है, ये फर्ज है जिसको हमने पूरा करना है। खैर उस भाई ने पांव धोए, उसके बाद हमारे पास नहीं आया क्योंकि ये बातें नागवार बातें हैं, ये बातें बड़ी मुश्किल बातें हैं, ये बातें यीशु मसीह की बातें हैं। क्योंकि यीशु मसीह भी जब सच्चाई को बयान करते थे तो लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, लोग उसको पत्थर मारते थे, लोग उस पर चिल्लाते थे कि ये कैसी बातें करता है, ये क्या कहता है, ये अपने आप को क्यों खुदा की जगह पर रखता है, ये कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की जो सच्चाई की बातें हैं वो कड़वी लगती हैं। किन लोगों को कड़वी लगती हैं? जो लोग मसीह में शामिल नहीं हैं, जो लोग अभी भी उसी जिंदगी में अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे हैं जो यीशु मसीह से दूर जिंदगी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये नागवार बातें नहीं हैं, ये जिंदगी देने वाली बातें हैं। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना जी, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत को मैं चाहता हूं पढ़ा जाए ताकि हमें पता चले यीशु मसीह के लहू का। जी निकाल लिया, किसी ने तो पढ़ने में रहम नहीं कर सकते। हालेलुया। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है
और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। हालेलुया। किसका खून हमें पाक करता है? यीशु का खून हमें अपने तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ करता है। मेरे अजीजों, उस यीशु का खून अपनी जिंदगी में मांगे। अगर आप उसके लहू से नहीं धुले तो उसका लहू अपनी जिंदगी में मांगे, बहुत जरूरी है। इसका मतलब है आप उसके खून से नहीं धुले तो आप पाक नहीं हैं। बहुत से लोग, बहुत सी जिंदगियां अभी तक उस लहू से दूर हैं, उस लहू को अपनी जिंदगियों में नहीं लिया। बहुत से लोग हैं अभी तक मेरी सोच जहां तक जाती है, जो लोग उसके लहू से धुलकर पाक हो चुके हैं वो 25% है। अभी 75% लोग उसके लहू से नहीं धुले। और मेरे अजीजों, जब तक वो दुल्हन, वो कलीसिया उसके लहू से धुलकर जलाली कलीसिया नहीं बन जाती तो हमारा यीशु हमारे दरमियान नहीं आ सकता। बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है, हम बहुत दूर हैं इस चीज से। 25% लोग यीशु से दूर हैं। 25% लोग जो हैं वो यीशु के करीब हैं और 75% लोग, 75% लोग यीशु के लहू से नहीं धुले हुए। इसका मतलब है कि अभी तक दुल्हन जो है वो तैयार नहीं, अभी तक यीशु की कलीसिया जिसको उसने लेने के लिए आना है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और यीशु अब मुआफ करने के लिए नहीं आ रहा। यीशु ने अब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आना है। तो मेरे अजीजों, बहुत कम वक्त है हमारे पास, फजल खत्म हो रहा है, फजल थोड़ा सा बाकी है। हम इस बात को जाने, वरना हम हलाकत में पड़ेंगे। हम हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं हो सकते। बहुत कम लोग हैं जो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। हमें खुदा के कलाम में बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमें सिखाती हैं कि कितने लोग, कितने % लोग उस हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। मेरे अजीजों, जब कौम बनी इसराइल को मूसा गुलामी से निकाल कर लेकर आ रहा था तो हमें खुदा के कलाम में मिलता है कि लाखों की तादाद जब निकले लाखों की तादाद, धीरे धीरे वो जिंदगियां कम होती गई, धीरे धीरे वो लोग खत्म होते गए। लेकिन फिर भी जब आखिरी वक्त आया, जब वो वक्त आ गया कि हमने नए यरूशलेम में दाखिल होना है, उस वादा की जमीन पर दाखिल होना है, तो मेरे अजीजों बहुत कम लोग रह गए। सिर्फ दो लोग यीशु और कालीब दाखिल हो सके, लाखों की तादाद और 2 लोग। तो इसी तरह आज हमारे लिए भी ये बातें हैं। आज अगर मैं कह रहा हूं 25% लोग, मे भी इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, और 75% लोग जो हैं वो मौत की जिंदगी गुजारते हैं, खुदा से दूर हैं, वो खुदा यीशु मसीह से दूर हैं। आज हम देखते हैं जो लोग उस मिस्र की गुलामी से निकले, बड़ा मुश्किल वक्त था वो, बड़ा मुश्किल दौर था वो, जब मूसा उनको लेकर निकल रहा है और वो लोग तरह तरह की बातें करते थे, तरह तरह की बातें मूसा से कर रहे हैं। वो लोग आज भी उस जिंदगी की रोटी से दूर हैं। उन्होंने आसमानी मन तो खाया, आसमान से खाना आता रहा, आसमान से मन बरसता रहा और वो खाते रहे, लेकिन फिर भी उनको ये खाना अच्छा नहीं लग रहा, उनको वही खाना अच्छा लग रहा है। वो कहते कोई बात नहीं, हम अगर से गुलामी में हैं तो हमें खाना तो अच्छा मिल रहा है,
हमें गोश्त तो मिल रहा है, हमें हर तरह की सलाद मिल रही है, हर तरह के खीरे प्याज, वो उन बातों को याद कर रहे हैं, वो जिंदगी की बातों को नहीं देख रहे कि ये कितनी मुश्किल से हमें निकाल कर लाया है, वो उन खानों को याद कर रहा है। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो कहता है कि आसमान से उतरी हुई रोटी मैं हूं। हमें मेरे अजीजों आसमान से उतरी हुई रोटी की जरूरत है। आज हमें उस रोटी की जरूरत नहीं है, वो रोटी हमें बचा नहीं सकती, वो रोटी उस वक्त वो मिस्र के गुलामियों को भी नहीं बचा सकी, बेशक आसमान से आती रही, लेकिन जिंदगी बख्शने वाली रोटी नहीं थी। आसमान से बरसा हुआ मन तो उन्होंने खाया लेकिन मर गए। लेकिन जो रोटी हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें देना चाहता है वो जिंदगी की रोटी है, वो जिंदगी की रोटी है मेरे अजीजों। हमारा खुदावंद हमें जिंदगी की रोटी देना चाहता है और वो ये वाज़ेह कर रहा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरा खून पीता है, जो मेरा बदन खाता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, आखिरी दिन मैं उससे जिंदा करूंगा। अगर हम जिंदा होना चाहते हैं तो हम उसके बदन और खून में शामिल हों। और कैसे शामिल हों? कैसे शामिल हों? पूरे दिल से शामिल हों। अगर हम शामिल भी होते हैं तो हम इसको एक रस्म समझकर शामिल होते हैं कि हमने इस मत ये रस्म करनी है, हमने इसमें शामिल होना है, उसके बाद हमने वही काम करने हैं दोबारा जो हम कर रहे हैं। जो हमारी जिंदगी में बुरे काम हैं, हम उन कामों को भी नहीं छोड़ना चाहते, हम उसके बदन को भी नहीं छोड़ना चाहते, हम उसके खून को भी नहीं छोड़ना चाहते, और हमारी जिंदगी में जो बदकिरदारियां चल रही हैं हम उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, हम किसी नशा को नहीं छोड़ने चाहते, हमारे ऊपर किसी भी तरह की लानत है, हम उस लानत से निकलना नहीं चाहते। तो मेरे अजीजों, कुछ फायदा नहीं है आपको उसके बदन और खून में शामिल होने का। अगर आपने उसके बदन और खून में शामिल होना है तो अपने आप को पाक करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको पाक किया है, उसने अपने लहू से धोकर आपके जामे सफेद किए हैं, आपको पाक साफ कर दिया है। आप बार बार पाक नहीं हो सकते, एक ही बार उसने अपनी कुर्बानी दी और हमें पाक कर दिया। हम बार बार पाक नहीं हो सकते, एक ही बार उसने हमारे लिए कुर्बानी दी और हमें पाक कर दिया और हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस कर दिया, हमें एक सच्ची दुल्हन बना दिया। और सच्ची दुल्हन जो है आज जो उसके बदन और खून में शामिल होती है और पूरे तरीके से शामिल होती है, वही उसकी दुल्हन का हिस्सा है। चाहे हम जितनी मर्जी उसकी शायर पानी में शामिल हो जाएं, हम उसका बदन ले लें, हम उसका खून ले लें, हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं हो सकते। हमें पूरे तरीके से उसके कलाम को समझना पड़ेगा, उसके कलाम पर अमल करना पड़ेगा, तभी हम उसकी दुल्हन का हिस्सा बन सकते हैं। अदरवाइज हम उसकी दुल्हन का हिस्सा नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। वैसे तो आम रूटीन पर बात करें तो आम रूटीन में बात करें, हम अगर कोई दुल्हन दूल्हे को पसंद नहीं आती या उसको अच्छी नहीं लगती या उसके मुताबिक वो तैयार नहीं होती या उसकी बातों को नहीं मानती, वो अपनी दुल्हन को छोड़ देता। आज इसी तरह हमें कलाम भी ये बात बता रहा है कि जो दुल्हन उसकी बातों के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक उसके हुक्मों को मानती है और अपनी जिंदगियों को उसके कलाम के मुताबिक बसर करती है, ढालती है, वही सच्ची दुल्हन है, वही दुल्हन खुदावंद यीशु मसीह का हवा में उड़कर इस्तकबाल करेगी। आज हमें जरूरत है कि हम तैयार हों, और तैयारी करने के लिए मैंने पहले बता दिया है आपको कि हमें कैसे तैयार होना है, हमने किस तरह तैयारी करनी है। हमने अपने जामों को उसके लहू से धोकर सफेद करना है, तभी हम उसके बदन और खून में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आम इंसान को अपनी दुल्हन में कोई फॉल्ट नजर आता है तो वो छोड़ देता है, तो अगर यीशु की दुल्हन में कोई फॉल्ट होगा तो वो भी उसको अपने साथ बादलों पर लेकर नहीं जाएगा। वो दुल्हन जमीन पर रह जाएगी, वो दुल्हन पताल का हिस्सा बनेगी, वो दुल्हन कभी भी आसमान पर नहीं जा सकती। अगरचे हमारी जिंदगियां दूर हैं उससे, तो आज हमारे पास मौका है,
आज खुदा ने हमें वक्त दिया है कि इन बातों को समझें, इन बातों को सुने, इन बातों को सीखें और अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक गुजारें, ताकि जब हमारा दूल्हा, हमारा खुदावन हमें लेने के लिए आए तो हम उसकी नजरों में शर्मिंदा ना हो, बल्कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। हमारा यीशु जब हमें लेने के लिए आए हम शर्मिंदा ना हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये बातें जिंदगी की बातें हैं, ये बातें सच्चाई की बातें हैं। इन बातों को समझें और अपनी जिंदगियों में लें, ताकि खुदा आपको जब आए अपने साथ लेकर। हालेलुया। जोरदार ताली करेंगे खुदा की। वैसे तो ये उस वक्त नागवार बातें थी, लेकिन आज भी जो लोग इन बातों को नहीं